पर आदरणीय विनोद सिंह शेरपुरदाना भाई से निवेदन करूंगा कि जिस प्रकार से आप समय समय पर आप इस क्षेत्र के युवाओं के लिए शक्ति और जोश भर जाए हैं, आज पुनः हमारे जीवन दादा हमारे बीच में है। एक बार जोरदार हुंकार भरे सबसे पहले महाराणा प्रताप की जयंती है। आप सभी को महाराणा प्रताप जयंती की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। मंच पे विराजमान सभी वरिष्ठजनों को चरण स्पर्श, मातृशक्ति को चरण स्पर्श, सामने विराजमान सभी बड़े बुजुर्ग युवा साथी भाइयों को जय माता दी। आप और हम सबको कितने साल हो गए महाराणा प्रताप जयंती मनाते बनाते? बहुत साल हो गए। अभी अभी हमारी सरकार ने महाराणा प्रताप की छुट्टी रखी है। आप गौर से सुनना, क्योंकि हम यहाँ किसी पार्टी के बैनर तले नहीं आए। यहाँ बहुत सारे लोग भारतीय जनता पार्टी के भी हैं, बहुत सारे कांग्रेस के भी हैं, बहुत सारे किसी भी धर्म में हैं। पर सरकार 20 सालों से है और सरकार को चुनाव आते ही आपका विरोध देखते, राजपूत समाज की नाराजगी देखते हुए 20 सालों में या 17 सालों में याद आई कि महाराणा प्रताप जी भी है, उनकी जयंती भी बनती है और उस पर छुट्टी भी रखनी चाहिए। 17 साल पहले सरकार को याद नहीं आया, हमारे मुख्यमंत्री को याद नहीं आया कि उससे पहले भी छुट्टी ले सकते थे। उपचुनाव के टाइम भी हमने एक ज्ञापन दिया था, उसमें महाराणा प्रताप जयंती पे छुट्टी की मांग करी थी, पर उस समय उन्होंने ध्यान नहीं दिया। अभी चुनाव आने वाला है, बहुत सारे पैतरे अपनाए जाएंगे आपको भ्रमित करने के लिए। और आपको एक चीज याद रखनी पड़ेगी कि महाराणा प्रताप खाली हमारे नहीं है, कोई सा भी क्षत्रिय योद्धा खाली हमारा नहीं है। उन्होंने कभी भी समाज की लड़ाई नहीं लड़ी। उन्होंने हमेशा, महाराणा प्रताप जी ने जो लड़ाई लड़ी, आपको हम सबको मालूम है कि उन्होंने राष्ट्र और मातृभूमि के लिए लड़ाई लड़ी, अपने राष्ट्र के लिए लड़ाई लड़ी, अपने स्वाभिमान के लिए लड़ाई लड़ी, अपनी स्वाधीनता के लिए लड़ाई लड़ी और अपने लोगों की स्वाधीनता के लिए लड़ाई लड़ी। खाली समाज के लिए, जाति के लिए लड़ाई नहीं लड़ी। उन्होंने अपने राज्य में रहने वाले हर एक उस व्यक्ति के लिए लड़ाई लड़ी जो कहीं ना कहीं स्वाभिमानी था, कहीं ना कहीं अपने आप को स्वाधीन देखना चाहता था। तो आप और हम सबको जब भी महाराणा प्रताप जयंती मनाए तो सर्व समाज को साथ में लेके मनाए, ताकि उनको भी ये एहसास हो कि वो वही लोग हैं जो उस समय हमारे पूर्वजों के साथ कंधे से कंधा मिला के अन्याय और अत्याचार के खिलाफ लड़ते थे। महाराणा प्रताप ने सनातन धर्म की रक्षा करी, पर कभी भी दूसरे धर्म से लड़ाई नहीं लड़ी। यदि धर्म की लड़ाई होती तो अकबर के साथ मान सिंह जी सेनापति नहीं होते और महाराणा प्रताप के साथ हकीम का सूरी पठान जो थे वो सेनापति नहीं होते। वो लड़ाई अपनी स्वाधीनता, अपने स्वाभिमान और अपने राष्ट्र की थी, और राष्ट्र की लड़ाई में क्षत्रिय हमेशा से सबसे आगे रहे। और आप और हम सबको भी राष्ट्र की लड़ाई हमेशा लड़नी, आगे रहकर लड़नी है। पर इसका मतलब ये नहीं है किसी दल के साथ जाएंगे तो वही राष्ट्रभक्ति की बात करता है। हमारे खून में राष्ट्रभक्ति आज से नहीं है। जब ये राष्ट्र अलग अलग राज्यों में बटा हुआ था उस समय 565 रियासतें नहीं, 565 देश हुआ करते थे, उनके अलग अलग राजा थे। उस समय भी हमारे सारे राजाओं में राष्ट्रभक्ति थी। तो आप और हम सब राष्ट्र के लिए लड़ेंगे, देश के लिए लड़ेंगे, गौ माता के लिए लड़ेंगे और उस सरकार से भी लड़ेंगे जिसने आप और हमारे साथ विश्वासघात किया। 5 लाख लोग हो, 10 लाख लोग हो, 2 लाख लोग हो, 20 लाख लोग हो या 20,000 लोग हो, जितने भी लोग 8 जनवरी के आंदोलन में शामिल हुए थे, उस हर एक व्यक्ति के पीठ में छुरा भारतीय जनता पार्टी ने घोपा है। आप और हमारा आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था। हम हमारे आंदोलन बिना राजनीतिक सहायता के चला रहे थे, उसके आप और हम सब गवाह हैं। वो आए हमारे पास, हमारी मांगों को या जितने भी राजपूत है आखिरी में आके भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगे। मैंने उस दिन भी कहा था कि 2 महीने इनके हैं, 1 महीना हम दे रहे हैं, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को कभी वोट नहीं करेंगे। तो आप और हमको उस दोगली सरकार को बताने के लिए महाराणा प्रताप के जैसा स्वाभिमानी बनना पड़ेगा। घास की रोटी खाएंगे पर उनके साथ नहीं जाएंगे। तैयार हो? उस पार्टी को सबक सिखाना पड़ेगा। नहीं सिखाया तो आप और हमारी
पीढ़ियां पीछे आप और हमको कोसेंगी। आप लड़ने के लिए तैयार रहे, हर जगह विरोध प्रदर्शन के लिए तैयार रहे। सोशल मीडिया का उपयोग आप अपनी मांगों को, अपनी जो विचारधारा है उसको फैलाने में करें, ना कि किसी पे छीटाकाशी या गाली गलौज करने में करें। आज सबसे ज्यादा कभी तकलीफ होती है तो इस बात की होती है कि आज जो हमारे समाज का युवा है अपनी मांगों के लिए नहीं लड़ रहा है, आपस में सोशल मीडिया पर लड़ रहा है। तो आप सब भाइयों से भी निवेदन है कि सोशल मीडिया के माध्यम से आपस में नहीं लड़े। जो अपनी बातें हैं, आपके विचार रखने के लिए सोशल मीडिया की साइड है, फेसबुक है, आपके अपने जो विचार है वो रखें और जिसका हम समर्थन करते हैं उसका समर्थन करें। किसी का विरोध करने की जरूरत नहीं है। कौन हमारे साथ है कौन नहीं है। जिसके साथ जो था, जिसने कोशिश करी कर ली थी, जिसको जम्बूरी मैदान आना था वो आए, जिसको नहीं आना था वो नहीं आए। आगे भी जिसको लड़ाई लड़नी होगी वो आप और हमारे साथ लड़ेंगे, पर भारतीय जनता पार्टी का विरोध आपको और हमको करना पड़ेगा। नहीं करा तो आपकी और हमारी पीढ़ियां बाद में कोसेगी और उसके जवाबदार आप खुद होंगे। और धर्म की लड़ाई लड़ाने के लिए भी लोग आएंगे तो उनको ये उदाहरण बता देना कि अकबर के साथ मानसिंह था और महाराणा प्रताप के साथ हकीम का सूरी था। पहले भी धर्म और अधर्म की लड़ाई थी, न कि हिंदू और मुसलमान की लड़ाई थी। हमारे पूर्वजों ने पहले भी अधर्म के खिलाफ लड़ाई लड़ी है, न कि किसी जाति या वर्ग के खिलाफ। आज भी हम अधर्म के खिलाफ लड़ रहे हैं, आगे भी लड़ेंगे। पहले भी अन्याय के खिलाफ लड़ते थे, आगे भी अन्याय के खिलाफ लड़ेंगे। तो आप और हम सबको अन्याय के खिलाफ लड़ना है, न किसी जाति से लड़ना है, न किसी धर्म से लड़ना है। इसी के साथ जय माता दी, जय माता दी।